सुबह सुबह वैशाली दीदी का फोन आया। उसका नंबर अपने मोबाइल पर देखकर कृष्णा जी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने फटाफट अपनी बेटी का फोन उठाया। फोन उठाते ही वैशाली दीदी ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसी साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए, इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो आपका गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या। शिकायत के ये शब्द एक तीर की तरह कृष्णा जी के कलेजे में उतर गए। वो जानती थी कि वैशाली स्वभाव से जरा नाजुक और अभिमानी है और ससुराल में अपनी इज्जत को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। जेठानी की बात सुनकर वैशाली की आवाज में जो दर्द और अपमान था, वो कृष्णा जी को अंदर तक कंपा गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे तो गिफ्ट ही ना भेजती तो ही अच्छा था। बेवजह मेरी ससुराल में मेरी हंसी करा दी। वैशाली ने फोन पर लगभग सिसकते हुए कहा। हल्की साड़ी? हल्की साड़ी कहाँ भेजी थी? कितनी सुंदर हरे रंग की बंदेज साड़ी तो खरीदी थी तेरे लिए, पूरे 2,000 रुपए की थी। तुझे तेरा पसंदीदा कलर ही पसंद नहीं आया? कृष्णा जी चिढ़ते हुए बोली, पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी थी। कौन सी बंदेज की साड़ी? होश में तो हैं आप? इसमें तो कोई पीले रंग की साड़ी रखी हुई थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। देखकर ही लग रहा था कि 300-400 रुपए की होगी। वैशाली दीदी ने कहा। सुनकर कृष्णा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वैशाली की आवाज में घुला दर्द और ससुराल में उसका अपमान अब उनके गुस्से का कारण बन रहा था। पर यह गुस्सा वैशाली पर नहीं, बल्कि खुद की गलती और सुमित की लापरवाही पर था। उसी समय अपना फोन एक तरफ पटक कर वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे के बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, सुमित, सुमित जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सुमित जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी अर्चना जो रसोई में थी वो भी बाहर आई। अर्चना ने कृष्णा जी के चेहरे पर आंसू की एक पतली लकीर देखी, जिसे उन्होंने तुरंत पोंछ लिया था। अर्चना का दिल बैठ गया। उसे लगा जरूर कोई बहुत बुरी खबर है। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में हो? सुमित ने अपनी आंखों को मलते हुए सवाल किया। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? एक काम ठीक से नहीं करते हो। कल वैशाली के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आप ही ने तो भेजा था उसके ससुराल, ये कहकर कि उसका जन्मदिन है तो गिफ्ट दे आना, जो आपने उसके लिए खरीदा था। सुमित कृष्णा जी से बोला। हाँ, मैंने ही भेजा था और यही सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं तेरे साथ नहीं गई, तुझे अकेले ही भेज दिया। कितना समझाकर भेजा था कि कोई गड़बड़ मत करना, पर तुमने वैशाली को उसकी जगह दीप्ति का गिफ्ट दे दिया। कृष्णा जी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, जैसे वो खुद को ही कोस रही हूं। तो क्या करता? मुझे समझ में नहीं आया कौन सा किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था आपको, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसा मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? सुमित बेफिक्री से बोला। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा ही समझ लिया। जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। कृष्णा जी गुस्से में बोली। अरे तो उसमें क्या है, दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे, एक जैसी साड़ियां ही तो थीं। आप खुद जाकर लाई थी मेरे साथ। सुमित सोफे पर पसरते हुए बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी काम वालियों जैसी साड़ी देती क्या? बिल्कुल गई बीती हल्की फुल्की सी साड़ी जो। कृष्णा जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया। ये शब्द सुनते ही अर्चना के दिल में एक तीखी चुभन हुई। उसने रसोई के दरवाजे को जोर से पकड़ लिया। फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो बोलते बोलते ही एकदम से चुप हो गई। पर वहां एकदम खामोशी सी छा गई। सुमित और अर्चना दोनों कृष्णा जी को हैरानी से देखने लगे। अर्चना की आंखों में अब हैरानी के साथ साथ एक गहरा दुख भी था। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? अचानक सुमित ने खड़े होते हुए कहा। नहीं, वो दरअसल। कृष्णा जी कुछ कह ही नहीं पाई। आखिर अब उनकी पोल खुल रही थी। सुमित और अर्चना को समझते देर नहीं लगी कि कृष्णा जी ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि अर्चना की बहन दीप्ति और ननद वैशाली का जन्मदिन एक ही दिन होता था। दोनों शादीशुदा थीं और दोनों के ससुराल भी इसी शहर में थे।
कल अर्चना की तबीयत खराब थी, इसलिए वो नहीं जा पाई, तो सुमित कृष्णा जी को लेकर शॉपिंग चला गया। पार्किंग की समस्या होने के कारण सुमित तो बाहर ही खड़ा हो गया और कृष्णा जी अंदर साड़ियां लेने चली गई। जब वो शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी सुमित ने पूछा था, माँ दोनों की साड़ियां एक जैसी लाई हो ना? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो तू ही आ जाता मेरे साथ अंदर। मेरे लिए जैसे मेरी वैशाली है वैसे ही दीप्ति है। कृष्णा जी हल्की सी नाराजगी जताते हुए बोली, नहीं माँ, बात वो नहीं है। आज वैशाली की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की बहन, हैं तो दोनों ही मेरे लिए एक समान, सुमित ने कहा। सुमित की ये बातें अब कृष्णा जी के कानों में गूंज रही थी और उन्हें अपने झूठ पर शर्म आ रही थी। ले तू भी देख ले, कितनी अच्छी साड़ी खरीद कर लाई हूँ। ऐसे वैसे कपड़े दूंगी क्या मैं अपनी बेटियों को? कहते हुए कृष्णा जी ने बैग में से एक साड़ी निकालकर दिखाई। उस समय तो कृष्णा जी ने सुमित को वैशाली की साड़ी निकालकर दिखा दी और कह दिया कि दीप्ति की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि दीप्ति की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो अर्चना को भी वैशाली की ही साड़ी निकालकर दिखा दी और कहा, बहू दीप्ति की साड़ी भी ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूं, नहीं तो सुमित को जाने में देर हो जाएगी। वैसे भी उसे 2 जगह जाना है और दोनों जगह शहर के दोनों अलग अलग कोने हैं। अर्चना और सुमित दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी। कृष्णा जी ने उन पर शगुन के पैसे रखे। दीप्ति की साड़ी पर जहां 100 रुपए रखे, वहीं वैशाली की साड़ी पर 1000 रुपए। जब तक अर्चना चाय लेकर आई तब तक साड़ी पैकिंग हो चुकी थी। उन्होंने 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया। उसके बाद सुमित को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा ये लाल वाला बैग दीप्ति को दे देना और ये पीला वाला बैग वैशाली को। अरे माँ फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे ही गिफ्ट ही तो हैं, सुमित ने कहा। अरे बेटा वो बात नहीं है, दरअसल दीप्ति को लाल रंग पसंद है और हमारी वैशाली को हरा रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना, बाकी तो कोई भी खास फर्क नहीं है। कृष्णा जी उसे समझाते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। कहते हुए सुमित चाय पीने लगा। कृष्णा जी ने जाने से पहले ये बात कई बार दोहराई और सुमित ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वो बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब कृष्णा जी भी निश्चिंत हो गईं। पर फिर भी सुमित ने गड़बड़ कर ही दी। वहां जाकर उसे ये याद ही नहीं रहा कि कौन से कलर का बैग किसके लिए था। उसने कृष्णा जी को फोन लगाया, लेकिन वो उस समय मंदिर में थी। इसलिए सुमित ने ये सोचकर अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया कि दोनों में एक जैसे ही तो गिफ्ट हैं, और ये गड़बड़ हो गई। तभी सुमित बोला, माँ आप इस तरह की हरकत करोगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर दीप्ति और वैशाली दोनों एक जैसे ही तो हैं, आपने दोनों में इतना फर्क किया। अर्चना तो कभी भी वैशाली और दीप्ति में फर्क नहीं करती। दीप्ति उसकी छोटी बहन है और उसी के बराबर वैशाली को भी प्यार देती है। और आप? कृष्णा जी नजरें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। अर्चना ने तो कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ अपनी माँ समान सास को देख रही थी, जिसके लिए उनके दिल में अचानक एक खालीपन आ गया था। उस पल अर्चना को लगा जैसे उनके रिश्ते की नींव हिल गई हो। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्चा हो जाएगा, आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना, इसलिए। कृष्णा जी ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, माँ मैं अकेला नहीं कमाता हूँ, अर्चना भी जॉब करती है और वो भी इस घर में खर्चा करती है। जैसे आपके मन में ये बात आई, वैसे ही अर्चना के मन में भी ये बात आ सकती है। जब आपने मेरी पत्नी की बहन को कामवाली की साड़ी जैसा गिफ्ट दिया, तो क्या आपको नहीं लगा कि आप अर्चना की भी बेइज्जती कर रही हैं? सुमित के सवाल में गहरा दुख था। अर्चना भी मुझे रोक सकती है, वैशाली को तो हम आए गए हर तीज त्योहार पर देते ही हैं, जबकि दीप्ति को तो हम सिर्फ जन्मदिन पर या कोई उसके घर में फंक्शन होता है तब ही देते हैं। सिर्फ जन्मदिन का तोहफा ही दोनों को बराबर है, उसमें भी आपको समस्या है।
आपको एहसास भी है कि आपकी एक गलती अर्चना के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो? अगर अर्चना भी वैशाली के प्रति ऐसा ही दोहरा व्यवहार करने लगे तो क्या इस परिवार की शांति बनी रहेगी? क्या वैशाली के लिए भी कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। कृष्णा जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली। उनके माथे पर पसीना था और आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अर्चना धीरे से आगे बढ़ी और कृष्णा जी के हाथों को थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर आवाज शांत थी। माँ, आपने हमें ये सिखाया है कि परिवार में सब समान होते हैं। आज जब वैशाली का फोन आया तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि उसे ससुराल में शर्मिंदा होना पड़ा। पर माँ, जब आपने दीप्ति के लिए वो शब्द कहे तो मुझे लगा जैसे आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, जैसे मेरे मायके का मूल्य आपके लिए कम है। अर्चना के ये शब्द कृष्णा जी के दिल को छू गए, क्योंकि अर्चना ने अपनी बहन का अपमान चुपचाप सह लिया था, पर अपने रिश्ते का टूटना उसे गवारा नहीं था और दोनों ने कृष्णा जी को माफ भी कर दिया। पर इतना तो था कि अब कृष्णा जी विश्वास खो चुकी थी और विश्वास जब एक बार टूट जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। उस दिन के बाद कृष्णा जी को हर छोटे बड़े निर्णय में अर्चना की आंखों में एक अदृश्य प्रश्न चिन्ह दिखाई देता था, जो उन्हें बार बार उनकी गलती की याद दिलाता था। रिश्ते की मिठास में एक हल्की सी कड़वाहट घुल चुकी थी, जिसे मिटाना अब कृष्णा जी के लिए एक लंबी तपस्या से कम नहीं था।